Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे तो क्या था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच भी लग सकती है, मैप वाली अप्रोच भी लग सकती है, स्टैक्स ऑन क्यूज की भी अप्रोच लग सकती है और बहुत सारी और भी लग सकती है. ठीक है, और आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं है. लेकिन अब इसके ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान से देखो. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखने से अपने को समझ में आ रहा है कि ये एन लॉग एन है. ठीक है, कुछ तो यहाँ पे लॉग की कॉम्प्लेक्सिटी है. अब जब अपन ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा तो अपने पास क्या था, 4-5 अप्रोच अपने एकदम से दिमाग में आई थी, जिसमें से एक अप्रोच अपने पास मैप की थी. और लॉग अपने मैप में भी समहाउ काम आ ही जाता है. अनऑर्डर्ड मैप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप की बात हो रही है, जिसमें सॉर्टेड में प्रेजेंट होता है सब कुछ. ठीक है, तो अगर अपन देखें इसको, तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है एंड मे बी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो. ठीक है, कोई कोई उसमें डाउट नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन की डिमांड है कि ये मैप से सॉल्व करो. ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन मैप से क्या है, ये बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा और दैट इज द ओनली रीजन कि ईजी के टैग में है. ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको स्टैक्स के थ्रू बोले ना तो ये शायद मीडियम का टैग भी कर देता. लेकिन अभी क्या है, ही वॉन्ट्स कि आप मैप से करो एंड दैट्स वाई द क्वेश्चन इज वेरी इजी. ओके, अब जिसको समझ में नहीं आया ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अभी अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, फिर इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे सीधा ना एग्जांपल से देखते हैं. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ना एक काम करो, यहाँ से कोई भी एक सब एरे, मतलब ये जो पूरा एरे है इसमें कोई भी एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसमें उस सब एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है ना उसमें एट मैक्स 1 का डिफरेंस हो. एट मैक्स 1 का डिफरेंस हो. ठीक है, जैसे देखो ये और ये वो सब एरे हो सकता है. हाँ, इसमें 1 का डिफरेंस है तो ये हो सकता है. ठीक है, अच्छा इसमें बेयर मिनिमम वैल्यू क्या हुई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 5, तो ये भी हो सकता है. यहाँ से यहाँ तक 3 साइज का हो गया, ये 4 साइज का हो गया, ये भी पॉसिबल है. हाँ, कि ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं. यहाँ पे आते ये पॉसिबल नहीं रह जाएगा. क्यों? इसका रीजन सिंपल सिंपल है, क्योंकि यहाँ तक के एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, अच्छा अगर अपन इसको छोड़े और फिर यहाँ से स्टार्ट करें तो इतना पॉसिबल है? हाँ, इतना बिल्कुल पॉसिबल है. फिर क्या यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम क्या हो गई 5 और मैक्सिमम क्या हो गई 7, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अपने को समझ में आ रही है. फिर अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपना मैक्सिमम साइज सब है देखिए कहाँ से कहाँ तक में आ रही है. पहले यहाँ से आप 7 से स्टार्ट करोगे और ये इस 7 तक जाओगे तो यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू है सबसे बड़े सब एरे की जो अपनी कंडीशन फॉलो कर रहा हो. तो कितने कितने की साइज हो गई है? 1 2 3 4 5. सही है. हाँ, अब एक बार एग्जाम्पल हम आंसर देख लेते हैं. 5 ही था अपना आंसर. ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया. एक बार इसमें भी देख लो, इसमें क्या पूरे में 8 ही दे रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बोला 8 और मिनिमम क्या होगी? बोला वो भी 8. तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? बोला 0. तो बोला ये पूरा का पूरा सब एरिया अपन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एट मैक्स 1 होनी चाहिए, बेर मिनिमम कितने भी हो सब चलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ तक अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है. अब यहाँ पे अपनी अप्रोच तो काफी सारी हो सकती है, लेकिन जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अपन सिर्फ ना मैप के अप्रोच पे डिस्कस करेंगे, रीजन अपन ने देख ही लिया. ठीक है, अब यहाँ पे मैप की अप्रोच क्या हो सकती है? देखो मैप की अप्रोच क्या हो सकती है, अगर अपन सॉर्टेड मैप लेके चले. ठीक है, वही अपन ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से देखा है कि ऑफ 11 था, इसीलिए बस अपन ने सॉर्टेड मैप बना दिया. अपन ने सोचा भी नहीं कि सॉर्टेड मैप क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. बस अपन ने एक बार सॉर्टेड मैप को कंटेनर एक बना दिया, फिर अपन देखते हैं आगे कैसे कैसे सॉल्व होगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, 5 को इसमें पुश बैक कर दिया. ठीक है, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1. मैप में अपन मोस्टली फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा के रखते हैं, इसलिए अपन ने बस 1 दे दिया और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था. ठीक है, फिर 4 आया. अब बताओ 4 ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं, बोला 4 तो नीचे आएगा ना, बिगनिंग में आ जाएगा 4 तो. ठीक है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 होगी. ठीक है, लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे बिगनिंग वाला जो अपना पॉइंटर है ना वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है, क्यों यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि अपना सबसे मिनिमम वैल्यू यही है और हमेशा सॉर्टेड मैप में मिनिमम वैल्यू बिगनिंग में रहती है. ठीक है, समझ में आ गया. अब ये 5 5 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. सही बात है. फिर ये 5 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. बहुत सही बात है. ठीक है, अब ये 6 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1. लेकिन अब ऐसे तो अपन सबकी फ्रीक्वेंसी लिखते जा रहे हैं, अपने को आंसर तो कुछ मिल ही नहीं रहा. तो अगर अपन इसको ध्यान से समझे तो एक काम करते हैं, 6 को हटाते हैं वापस. ठीक है, अब बताओ कि इसके ये जो मैप है, ठीक है, इसमें बेयर मिनिमम वैल्यू क्या है? बोला बेयर मिनिमम वैल्यू 1, बेयर मिनिमम वैल्यू 4 है. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बोला मैक्सिमम वैल्यू 5 है. ये कहाँ पे मिलेगी? बोला मिनिमम वैल्यू तो इसके बिगनिंग में मिलेगी, फ्रंट पे मिलेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके एंडिंग में मिलेगी. इतनी इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पूरा
मैप तो अपने को इटरेट नहीं करेगा पड़ेगा ना। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई मैप इटरेट नहीं करना पड़ेगा, हमेशा जो फ्रंट में मिलेगी वो आपको मिलेगी सबसे स्मॉल वैल्यू, और लास्ट में मिलेगी वो सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक। तो बोला एक काम करते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लेट जस्ट सपोज कि इसको छोड़ो, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे अपना 5 5 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद में 4 की भी 1 फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक में एरे में दो के साइज का हो गया, ठीक है। अब अपन ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम में क्या डिफरेंस है? बोला हाँ, मैप का लास्ट वाला देख लो और मैप का फर्स्ट वाला देख लो, मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है? बोला 1। ठीक है, 1 तक का अलाउड था, तो अभी तक अपनी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? 1, सॉरी 2। हाँ 2 है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में 5 को अपन ने 2 कर दिया, बोला अब मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? 3। ठीक है, 5 को अपन ने यहाँ तक लिया है और यहाँ पे अपने को 3 कर दिया, अब मैक्सिमम कितनी लेंथ हो गई? 4। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने जैसे ही 6 को इंक्लूड करा, ठीक है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पे जो बिगिनिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 4 को, और अब जो एंडिंग है वो किसको करने लग गई? 6 को। ठीक है, हाँ वो 6 को रिप्रेजेंट करने लग गई, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2। जैसे ही ये 1 से ग्रेटर गया अपन बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया, कुछ तो दिक्कत हो गई यहाँ पे। अब क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ था आपने जो भी आपके साथ चल रहा है, अब एक पॉइंटर आपको पीछे चलाना पड़ेगा और पीछे से लाके बोला इसको हटाओ, बोला इसको हटाया, इसकी फ्रीक्वेंसी बची 2। बोला आप कितना डिफरेंस है? बोला अब भी डिफरेंस 2 ही है। बोला ठीक है, आप नेक्स्ट वाले को भी हटा दो। बोला आप कितनी फ्रीक्वेंसी बची है? बोला हाँ, इसको हटाया, अब इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 बचा है। ठीक है, बोला अब सही है, अब सही है। तो अब क्या हो गया, अब वो पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग गया बैक वाला कि अब नेक्स्ट एलिमेंट ये हटेगा, और अब ये वापस आगे चलने लग गया। बोला ठीक है, ये यहाँ पे था सॉरी पहले, ठीक है, अब ये यहाँ पे गया वापस, यहाँ पे जाते ही इसमें क्या हुआ? 7 आ गया, हाँ 7 की फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अब वापस बिगनिंग और एंडिंग अपन ने देखी, तो बिगनिंग और एंडिंग में क्या डिफरेंस था? बोला 2 का। फिर वापस वही पीछे वाले ऐसे हटाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या किया कि अपन ने एक डाटा स्ट्रक्चर उठाया, ठीक है, और उस डाटा स्ट्रक्चर का एक दूसरा यूज देखने की कोशिश करी। अपन ने मैप में, अपन हमेशा पता है काफ़ी सारे यूजेस है मैप के ऑलरेडी, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मैप यूज में आता है। जैसे सबसे पहले तो कि ओवन टाइम में सर्चिंग कर देता है, सेकेंडली फ्रीक्वेंसी काउंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि अपन ने इसका एक और तरीके से एक और एप्लीकेशन देखने की कोशिश करी, बस ये क्वेश्चन इसी पे मोस्टली बेस्ड था। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, बस अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा अब जिसको समझ में आ चुका है ना, हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप एक बार वीडियो देखें, आप खुद से करो, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्यूशन है, कहीं नहीं जाने वाला। इवन तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइडेड है आपको, सीधा आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट आई वांट इज कि आप एक बार उसको खुद से इंप्लीमेंट करो, उससे क्या होगा कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन हैबिट इंक्रीज होगी, विच इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, 3 अपन ने इंटीजर्स बना लिए, ठीक है, एक तो लो, हाई और एक आंसर। ठीक है, लो को अपन रिप्रेजेंट कर रखा है एलओ से, हाई को एचआई से, एंड आंसर को आंसर से। ठीक है, अब बेसिकली ये तीनों है क्या, लो तो जो है वो अपने स्टार्टिंग से, दोनों अपने स्टार्टिंग से पॉइंट करेंगे, लेकिन वही था कि जो एक पॉइंटर आगे जाता जाएगा उसको अपन हाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पीछे से आएगा ना उसको अपन लो से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपना आंसर, वो आंसर वही होगा जो मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करवा के रखेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये अपन ने मैप बना दिया, मैप का डिक्लेरेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अपना जो आगे वाला पॉइंटर है वो हाई के नाम से है, तो बोला जब तक अपना हाई जो है वो लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक इसको इटरेट करते रहो, तब तक ये वाइल का लूप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अब ये भी जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है इनिशियली यही आई है, ठीक है, इसकी ना एक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दो मैप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने क्या बोला, अब ये चेक करो कि मैप का जो एंड है, मैप की जो एंड है उसमें से अगर अपन ने माइनस किया मैप की बिगनिंग वाली वैल्यू, तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है? अगर आ रहा है, ठीक है, तो मैप में जो लोअर वैल्यू है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो लोअर वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको माइनस, इसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार माइनस कर दो, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो मैप में से इरेज कर दो। अच्छा ये क्यों किया अपन ने, ये समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा बताओ कि ये अपन ने क्यों किया कि अपन ने मैप में से ना उसकी फ्रीक्वेंसी को, जैसे ही वो 0 हुई तो अपन ने इरेज कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं था, यहाँ पे हुआ क्या, इसको समझते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या बोला, जैसे 4 था, ठीक है, अब 4 आ तो गया था, अब 4 की वैल्यू क्या हो गई? बोला 0। ठीक है, अब 4 की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैप में से हट गया, बोला नहीं, इसका मतलब ये कहीं से ही नहीं है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। की वैल्यू पेयर होता है, तो की तो प्रेजेंट है 4, इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे तो ये नहीं काम करेगा ना, अपने को तो क्या था कि इसको वैल्यू को ही हटाना था, अपने को बार बार इटरेशन नहीं करनी थी। तो अपन ने क्या बोला कि जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, इसका मतलब वो अब अपने एरे में अपन उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए उसको मैप में से क्या करो, हटा दो।
तो हटाने के लिए अपन ने क्या किया, बड़ी उसकी इरेज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बस अगर अपना मैप में से अपन ने हटाया है, ठीक है, तो अपना लो वाली वैल्यू को नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दो। ठीक है, ऐसे करते रहो जब तक अपना क्या हो, मैप बिगनिंग और लास्ट में जो डिफरेंस है वो अपना लेस देन वन ना आ जाए। ठीक है, और फिर अपने पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करो कि आंसर जो है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराते रहो। वो कैसे आएगी, हाई माइनस लो अपने को करना पड़ेगा कि हाई वाला पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है और लो वाला पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में दो डिफरेंस होगा, वो होगी अपनी लेंथ। अच्छा, प्लस वन क्यों किया, क्योंकि अपनी इंडेक्सिंग की वजह से लेंथ एक कम आ रही थी, इसलिए अपन ने प्लस वन किया, सिंपल। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन हाई को एक पॉइंटर आगे चलाते रहे। ठीक है, और लास्ट में अपन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया आंसर को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा था, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। आप देख सकते हैं कोड आराम से सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।